नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे वहशी दरिंदे के बारे में है जो एक इंसानियत के नाम पे कलंक है। उसने एक डेड बॉडी के साथ 2 दिनों तक सेक्स किया था और वो भी एक 5 साल की बच्ची के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों का दिल कमज़ोर है वो ये वीडियो ना देखें। त्सुटोमू मियाज़ाकी का जन्म 21 अगस्त 1962 में टोक्यो के इत्सुकाइची नाम के एक शहर में हुआ था। उसकी फैमिली एक वेल्दी फैमिली थी और मियाज़ाकी एक प्रीमेच्योर बॉर्न था। उसको एक रेयर बर्थ डिफेक्ट था। उसकी वजह से उसकी कलाई ऐसे ऊपर की तरह मुड़ती थी, तो ये उसे बीमारी थी। मियाज़ाकी की फैमिली एक रीजनल न्यूज़पेपर ऑपरेट करती थी। इत्सुकाइची शहर में उनका बहुत नाम था। उसके दादाजी और परदादा टाउन काउंसिल के ओहदे पर रह चुके थे। टाउन काउंसिल मतलब कुछ लोगों का ग्रुप होता है और वो सब मिलके वहाँ का लोकल गवर्नमेंट संभालते हैं। त्सुटोमू मियाज़ाकी के ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर उसमें पहले से थे। इन द सेंस मियाज़ाकी की फैमिली बहुत पावरफुल थी वहाँ पर एक प्रॉब्लम था उनकी फैमिली में, और वो ये था कि मियाज़ाकी के पेरेंट्स बहुत ही बिजी हुआ करते थे और वो उसे संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए उसके ग्रैंडफादर उसे संभालते थे। इवन उन्होंने एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड आदमी को हायर किया था उसे संभालने के लिए। इंटेलेक्चुअली डिसेबल मतलब जिन लोगों का दिमाग इतना चलता नहीं। फिर जब मियाज़ाकी स्कूल में गया तो उसके बॉडी पार्ट की जो बीमारी है उसकी वजह से उसे कोई स्कूल में ग्रुप में नहीं लेता था। मियाज़ाकी अकेला ही रहता था। मियाज़ाकी एक स्टार स्टूडेंट था, मतलब टॉपर ही समझ लीजिए। लेकिन बाद में अचानक से उसके मार्क्स ड्रॉप होने लगे और आप बिलीव नहीं करोगे, टॉपर था ये, लेकिन बाद में उसके मार्क्स गिर के मियाज़ाकी उसके क्लास में 56 स्टूडेंट्स में से 40th नंबर पे आया था और इसी वजह से उसे मेइजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। मेइजी यूनिवर्सिटी वहाँ की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी। मियाज़ाकी को तो टीचर बनना था, लेकिन इस सब की वजह से उसने डिसाइड किया कि मैं अब एक लोकल जूनियर कॉलेज में पढ़ाई करके फोटोग्राफी टेक्नीशियन बनूंगा। मियाज़ाकी को उसके एक बॉडी पार्ट की वजह से बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था। अब वो पार्ट आप समझ लो। और उसके अंदर लड़कियों से बातचीत करने में इनएबिलिटी थी। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और उसी वजह से मियाज़ाकी फीमेल टेनिस प्लेयर्स की फ़ोटोज़ निकाल के उन फोटोज़ को देख के मास्टरबेट करता था। ये उसकी हॉबी भी बन गई थी बाय द वे। फिर बाद में मिड 80s में जब मियाज़ाकी अपने पेरेंट्स के घर लौटा तब वो उसकी बड़ी बहन के साथ रूम शेयर करके रह रहा था। उसकी फैमिली इत्सुकाइची में बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये अपना बिजनेस तुम टेक ओवर कर लो और लेगेसी आगे बढ़ाओ, तब मियाज़ाकी ने मना कर दिया। इस सब में उसको इंटरेस्ट नहीं था। मियाज़ाकी का ये मानना था कि उसके पेरेंट्स उसकी प्रॉब्लम समझने के अलावा वो सिर्फ बिजनेस पर फोकस करते। इस पीरियड में उसको सुसाइड करने के भी ख्याल आते थे। अच्छा होता अगर सुसाइड करता, आगे इतना बड़ा शैतान ना बनता। मियाज़ाकी को उसके फैमिली के हर एक शख्स से नफरत थी सिवाय उसके ग्रैंडफादर के, क्योंकि घर के बाकी लोग उसे उसकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते थे। पर 1988 में जब मियाज़ाकी के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, उसके काफ़ी समय तक मियाज़ाकी डिप्रेशन में चला गया था। उसके दादाजी का कुछ अपने पास रखने की कोशिश में मियाज़ाकी ने उसके दादाजी की राख का कुछ हिस्सा खा लिया। कितना खौफनाक है यार ये। कुछ हफ्ते बाद मियाज़ाकी की सिस्टर नहा रही थी और ये उसे देख रहा था, बेशर्म इंसान। तो उसकी सिस्टर ने इसे देख लिया और चिल्ला के उसे दफ़ा होने को कहा, लेकिन इसने उस पर ही हमला कर दिया, उसे ही मारा पीटा। और जब उसकी सिस्टर ने यह सब बात माँ को बताई तो यह आर्ग्यू करने लगा। उसकी माँ ने इसे कहा कि तुम काम पर ज़्यादा फोकस करो, उधर ध्यान दो, ना कि सिर्फ ये वीडियो टेप्स जमा करने पर। फिर उसने अपने माँ पर भी अटैक कर दिया, उसे भी मारा पीटा। मियाज़ाकी ने पोर्नोग्राफिक एनिम, अडल्ट मैगजीन्स और वायलेंट फिल्म्स, इतना सारा कुछ कलेक्ट करके रखा था
उसके पास टोटल 5763 वीडियो टेप्स थे। इसके माइंड में यही सब चल रहा था। 22 अगस्त 1988 में, मतलब जस्ट उसके बर्थडे के दूसरे ही दिन, मियाज़ाकी ने एक 4 साल की बच्ची मारी कोन्नो को उठाया जब वो उसके फ्रेंड के घर खेल रही थी। उस छोटी बच्ची को इसने कार में बिठा के कार को टोक्यो के वेस्ट वार्ड में लेके चला गया। एक ब्रिज के नीचे एक वुडेड एरिया था, वहाँ पर आधा घंटा ये उसके साथ बैठा रहा और उसके बाद उस बच्ची का गला घोट के उसका मर्डर किया और उसकी लाश के साथ इसने सेक्स किया। इसके बाद मियाज़ाकी ने उसके घर के नज़दीक वाली हिल पर बॉडी को फेंक दिया। उसके कपड़े निकालकर इसने खुद के पास रखे। थोड़ी देर बाद वापस आके मियाज़ाकी ने उस बच्ची के हाथ पैर काट डाले और बाकी हड्डियों को एक फर्नेस में डाल के जला दिया। और तो और उसने कुछ बॉडी पार्ट्स को एक पाउडर में डाल के और उस बच्ची के दांत निकाल के एक बॉक्स में पैक करके उस बच्ची के फैमिली को भेज दिया। उसमें एक पोस्ट कार्ड भी मियाज़ाकी ने भेजा था। वो जापानीज़ में था। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये होता है कि मारी बोन्स क्रीमेटेड इन्वेस्टिगेट प्रूफ। 4 साल की छोटी बच्ची के साथ इस दरिंदे ने इतना घिनौना काम किया था। फिर 8 अक्टूबर 1988 में मियाज़ाकी ने एक और बच्ची को उठा लिया। उस बच्ची का नाम मसमी योशिजावा था और उम्र 7 साल थी। जब वो कार से रोयल रोड पर जा रहा था, वहाँ पर उसने इस बच्ची को देखा और इसे कार में आने को कहा राइड करने के लिए। अब एक छोटी सी नादान बच्ची कार में बैठ गई और मियाज़ाकी ने उसी प्लेस पर कार लेके गया जहाँ पर उसने पिछली बार मरी कोन्नो को मारा था और मियाज़ाकी ने योशिजावा को मार डाला। उसके बाद उसकी लाश के साथ सेक्स किया और उसके कपड़े उतार के खुद के पास रखे। 2 महीने बाद मियाज़ाकी ने एरिका नाम्बा नाम की 4 साल की लड़की को फोर्स करके उसके कार में बिठा लिया जब वो अपने फ्रेंड्स के घर से लौट रही थी। वो कार लेके एक पार्किंग लॉट में गया और उसी छोटी बच्ची को उसके कपड़े उतारने के लिए फोर्स किया। उसके बाद उसने ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक किए और उस 4 साल की बच्ची का मर्डर किया। फिर बेडशीट से उसकी बॉडी कवर की और उसके भी कपड़े निकाल के वुडेड एरिया में डिस्पोज कर दिए। एरिका की डेड बॉडी उसने पार्किंग लॉट में छोड़ दी। 20 दिसंबर को एरिका के फैमिली को एक पोस्ट कार्ड मिला था। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे थे, एरिका, कोल्ड, कफ, थ्रोट, रेस्ट, डेथ। इसके बाद तो इस दरिंदे ने सारी हदें ही पार कर दी। 6 जून 1989 में मियाज़ाकी ने अयाको नोमोटो नाम की एक 5 साल की बच्ची को फोटोज खींचने के लिए कन्विंस कर लिया। अयाको नोमोटो के फोटोज खींचने के बाद मियाज़ाकी ने उसे कार में आने को कहा और उसका मर्डर कर दिया। बेडशीट से उसकी बॉडी को ढक दिया। उसके बाद इसने उसकी बॉडी को ट्रंक में डाला। उस बच्ची की लाश को मियाज़ाकी ने उसके अपार्टमेंट में ही 2 दिनों तक रखा और 2 दिनों तक उसकी लाश के साथ इसने सेक्स किया और अलग अलग पोजीशंस में उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस निकाले। और जब उसकी लाश सड़ने लगी तो मियाज़ाकी ने उसकी बॉडी को एक सिमेट्री में दफना दिया और उसके सिर को अलग से एक हील पर जाके छुपाया। लेकिन उस बच्ची के हाथ इसने अपने पास रखे थे और ये उसका खून पीता था और उसके हाथ का एक छोटा सा टुकड़ा ये खाता था। पर मियाज़ाकी को डर लगने लगा कि उसने जो उस बच्ची के जो बॉडी पार्ट्स सिमेट्री और हील पे छुपाए थे, अगर वो पुलिस को पता चल गया तो मियाज़ाकी फंस जाएगा। इसलिए उसने उन बॉडी पार्ट्स को वहाँ से निकाल कर फिर से अपने अपार्टमेंट में रखा। उसके 1 महीने बाद 2 बहनें हैचियोजी के एक पार्क में खेल रही थी। मियाज़ाकी ने उनको देखा और उसमें से छोटी बहन को बड़ी बहन से अलग करने में वो कामयाब हो गया। फिर मियाज़ाकी ने उस छोटी बहन को कपड़े उतारने को बोलकर उसके फ़ोटोज़ निकालने शुरू किए। लेकिन तभी उसी वक्त उस बच्ची के फादर की नज़र यहाँ पर पड़ती और वो
मियाज़ाकी को पकड़ लेते। जब मियाज़ाकी कार की तरफ भागने की कोशिश करता है तभी उस बच्ची के फादर पुलिस को फ़ोन करते और पुलिस वहाँ पर आने के बाद ही मियाज़ाकी को अरेस्ट करती है। फिर जब पुलिस ने मियाज़ाकी के रूम की तलाशी ली तो वहाँ उनको 5763 वीडियो टेप्स मिली। सारी वैसी वाली थी। उसमें से बहुत सी फुटेजेस और फोटोज विक्टिम्स की थी जिन जिन का उसने खून किया था उनकी। मियाज़ाकी उसके विक्टिम्स के कपड़े और उनकी बॉडी पार्ट्स उसके अलमारी में छुपा के रखता था। वो उन बॉडी पार्ट्स को ट्रॉफीज के जैसे मानता था, जैसे इस दरिंदे घटिया इंसान ने कुछ अचीवमेंट की हो। 30 मार्च 1990 में मियाज़ाकी पर कोर्ट कार्रवाई शुरू होती है और उसके बाद ये तो बकवास करने लगता है। इसने सारे क्राइम्स का कसूरवार रैटमैन को कहा और उस पर यह सब थोप दिया। मतलब एक अल्टर ईगो पर। अल्टर ईगो मतलब ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी इंसान की नॉर्मल पर्सनैलिटी से वो अलग बिहेव करता है, अलग पर्सनैलिटी हो जाती है उसकी ईगो की वजह से, वो फिर ऐसे काम करता है। तो इसका कहना था कि जो मैंने किया वो मैंने नहीं किया, मेरे अंदर किसी अलग पर्सनैलिटी ने ये सब किया था। फिर वो ट्रायल के दौरान भी रैटमैन के स्केच ड्रॉ कर रहा था। उसके 7 साल के ट्रायल में उसके मेंटल स्टेट पर फोकस किया गया था और जापानीज़ लॉ के मुताबिक जिन लोगों का माइंड अनसाउंड करता है उनको सज़ा नहीं दी जाती है और जिन लोगों को डिसेबिलिटी की बीमारी होती है उनकी सज़ा कम की जाती है। और मियाज़ाकी को डिसेबिलिटी तो थी ही। फिर 3 साइकेट्रिस्ट की टीम को कोर्ट ने अपॉइंट किया मियाज़ाकी के केस में। तब पता चला कि ये कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। पहली टीम ने कहा कि इसे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, मतलब ये विकलांग है और वो पता भी चल रहा था। दूसरी टीम ने ये माना कि ये स्किज़ोफ्रेनिक है, मतलब इसको ब्रेन डिसऑर्डर है और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है मियाज़ाकी को। लेकिन तीसरी टीम ने ये कहा कि भले ही इसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है पर फिर भी उसने ये सब जो किया इसका जिम्मेदार वो खुद है। जब वो ये सब कर रहा था, इतने मर्डर्स, तो उसको इतनी तो समझ थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि उसको पूरा होश था जब वो इतने क्राइम्स कर रहा था। और 14 अप्रैल 1997 को मियाज़ाकी को मौत की सज़ा सुनाई और टोक्यो हाई कोर्ट ने भी यही सुनवाई की। और 17 जनवरी 2008 को मिनिस्टर ऑफ जस्टिस कुनियो हटोयामा ने मियाज़ाकी के डेथ वारंट पर साइन किया और उसी दिन टोक्यो डिटेंशन हाउस में मियाज़ाकी को फांसी दी गई। मारी कोन्नो उम्र 4 साल, मसमी योशिज़ावा उम्र 7 साल, एरिका नाम्बा 4 साल और अयोको नोमोटो 5 साल। इतनी छोटी उम्र थी इन 4 बच्चियों की और इस वैशी दरिंदे ने बहुत घिनौनी हरकत की। क्या बीत रही होगी उनके घर वालों पे। इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिली होगी। फांसी की सज़ा तो बहुत कम है इसके लिए। ऐसे लोग भी रहते हैं इस दुनिया में। ये सोचकर बहुत गुस्सा आता है और निराशा भी होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अपने फैमिली का ख्याल रखो और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।